ओके, अ वंडरफुल क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इसका तो सिंपल सी बात, यहाँ पे अगर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई है, वाई निकालने को कह रहा है आपको, इसका मतलब आपका क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे ये है कि वाई एक्सिस पे, बताओ वाई एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाई और एक्स का क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये क्यू के पॉइंट निकालने हैं, तो देखो अब ये यहाँ पे आता है, ये अभी आपका पता लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। अब ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो आपका ना, तो सॉल्यूशन जब आप एड करेंगे तो देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस d इज इक्वल टू, या करना या डिस्टेंस पूरा लिखना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या करना देखिए d इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये आपका फर्स्ट, आपको दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू। देन सेकेंड, 2 पॉइंट्स आर गिवन, ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, P, and the coordinate of P is what, 2, -3, and Q, and the point Q has the coordinate 10, 1. Find the value of y, इस y की वैल्यू निकालिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट्स की P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको है। अब आप इसको लॉजिकली ऐसे समझ लीजिए, देखो दिस इज P and it is आपका देखो 2, -3, and this is आपका Q point, this is 10, y, and this complete distance d is equal to आपका नाम देखो this is 10 unit E. So these coordinates are taken, your x1, y1 and this x2, y. So now then formula apply, थोड़ा सा 1 सेकेंड का फर्क पड़ेगा, सारी चीजें आप क्लियर करके लिखिए तो ना देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी क्यू, और इसको आपने लिखा है डी, स्मॉल डी, एंड ये आपका नाम, नाउ यू आर राइटिंग द फॉर्मूला, द differences of your this abscission, the square and the square of the differences of the ordinates आपका नाम ए। तो d की जगह में आप क्या करना, इधर से ना, और आपका x2 का मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस ये देखिए आपका, और ये वाला पॉइंट आपका देखो ना, तो दिस इज y2 मींस y, और -3 देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेकर के रखना है, ये देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 means y and minus, this is the formula, but the value of this y1 is -3, तो आपका नाम देखो दिस, तो 10 इज इक्वल टू, ये तो आपका डायरेक्टली यू कैन राइट 8 का स्क्वायर रूट के अंदर एंड प्लस, ये पहले माइनस का आपका देखो प्लस हो जाएगा, देन अब हियर यू विल यूज a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ a स्क्वायर प्लस 2ab and now plus b स्क्वायर, when the value of a is y and the value of b is आपका देखो 3, तो now देखो 10 is equal to, this is your 64 and now y square plus 3 to the 6y और plus 9, ये कम्यूट करना भी आपको डायरेक्टली ऑरली आपका आना चाहिए, तो a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में, तो 2ab, तो 2 3 जा 6 और b स्क्वायर होगा 3, तो this 10 is equal to, now this is y square plus 6y and 64 plus 9 is what, 73. Okay, are you sure? Okay, अब आप क्या करेंगे, you will write a squaring of both sides. Why we write this line? क्योंकि स्क्वायर रूट फॉर रिमूविंग दिस, आप करेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 का, so now this square will remove this square root from here, क्योंकि ये पोजीशन ऐसे आ जाती है स्क्वायर
एंड स्क्वायर रूट आपका देखो 1/2 में. सो नाउ व्हाटएवर इनसाइड द ब्रैकेट्स विल बी रिटन एज इट इज. इनको ऐसे लिख देंगे. तो दिस 100 इज इक्वल टू नाउ दिस y square plus 6y upon 73. So now this it will move on the right hand side by changing its sign. So now plus 6y or plus 73 or minus 100 is equal to 0. So now this y square plus 6y or minus 27. जी 27. अब यहाँ आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं. अब यहाँ पे क्या है, कई बच्चों को नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी 80 और 90 नहीं 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इसको फैक्टर नहीं कर सकते आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से. तो बार आप इसको मिडिल टर्म स्क्रीन से करेंगे. ओके, तो ना दिस y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 के ऐसे फैक्टर करिए. After multiplying with the coefficient of this y square which is the highest power 2, then after adding or subtracting this middle term bx 6y आना चाहिए. 9 प्लस के 9y में से माइनस का 3y जाएगा प्लस का, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके ये आपका आएगा. तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. प्लस के 9 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 6, और प्लस का 9 सेकेंड स्लॉट में माइनस के 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कई बार मैंने आपको बोला कि ये प्रॉब्लम क्या होगी. यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, y स्क्वायर प्लस 6y जो माइनस 27 है ये यहाँ आ सकता था. तो 27y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1 भी हो सकता था. तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर, इसीलिए फैक्टर की जो 9th की इंपॉर्टेंस है. आज के हिसाब से आप एनसीईआरटी की अगर 9th की किताब पढ़ लेंगे आप आगे किसी कंपटीशन लेवल को निकाल ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है. इसीलिए हमें जो 9th के बच्चे आते हैं इनको जो 2-2 महीना फैक्टर में इसीलिए लगाते हैं कि अगर ये 10th में जाए तो थोड़ा इनका, अदरवाइज सरकार को कहने दो एसी में बैठ करके अगर ये सारे रूल रेगुलेशन वही तो बना रहे हैं जो स्कूलों का ऐसा बच्चों का नाश हो गया. तो इसलिए आपको यहाँ इंपॉर्टेंस ये रखना है. अब आपका देखो जी फॉर ग्रुप, सी फॉर, ये आपका अगर देखेंगे ग्रुप और सी है कॉमन, ये आपका सेकेंड नॉर्म से किसी भी फैक्टर को सॉल्व करने के. फर्स्ट में तो कॉमन आ जाता है, लेकिन सेकंड में जब कॉमन नहीं आता तो ग्रुप एंड कॉमन, तब आईडीज वगैरह बनते हैं. तो ग्रुप और ग्रुप इन दोनों में वाई आपने ले लिया. तो ना ये आपका वाई प्लस 9. If the first binomial is coming positive, second automatically आपका after taking anything आपका कॉमन आपका outside, so the second must be अपना the positive binomial. तो जब ये माइनस का 3 आपने लिया तो देखो y प्लस 9 क्या करें, माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस. इसमें भी आपका 90% हिंदुस्तान का बच्चा आज की तारीख में फेल है, और मार्क्स उसके देख लेंगे 80%. बड़ी शर्म आती है. तो ना तो y प्लस 9 और आपका ये कॉमन आ गया तो फिर ये दोनों, एंड द रिमेनिंग वन इज y माइनस 3 इज इक्वल टू. अब यहाँ आप लिखेंगे इफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 9, और b इफ y माइनस 3 इज इक्वल, एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल 0 और ये आपका ना, तो देखो y इज इक्वल टू आपका. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, ये जो आपका था देखो P, तो क्या था यहाँ पे आपका 10, y था. अब आपका क्या हो जाएगा 10, एक बार आपका क्या हो जाएगा माइनस 9, और एक बार आपका क्या हो जाएगा 10, प्लस का 3. ये आपके नाम दो कोऑर्डिनेट्स Q के आ जाएंगे. ये जरा चेक कर लीजिए. श्योर, प्लीज डू इट. इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों ही होंगे, कोई भी हो सकता है. हाँ यस बिल्कुल एग्जैक्टली. जी प्लीज.